हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बजट मैनुअल या बजट पुस्तिका के बारे में। बजट पुस्तिका क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बजट निर्माण एवं उसका संचालन एक सामूहिक क्रिया होती है जिसमें व्यवसाय के बहुत से अधिकारी एवं विभाग संबंधित होते हैं। बजट प्रक्रिया की सफलता इन सभी वर्गों द्वारा अपना अपना कार्य समन्वित रूप से संपादित करने पर निर्भर करती है। ऐसा करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक अधिकारी और विभाग आदि को यह जानकारी हो कि उसको बजट के संबंध में कौन कौन से कार्य और किस प्रकार करने हैं। उपर्युक्त के लिए बजट कार्यविधि लिखित रूप में तैयार की जाती है जिसे बजट पुस्तिका कहते हैं। यानी कि जब हम बजट का निर्माण करते हैं तो बजट निर्माण करने के लिए हमें जो बजट से संबंधित होने वाले कार्य अधिकार एवं उत्तरदायित्व होते हैं उन अधिकार एवं उत्तरदायित्वों का अधिकारियों और विभागों में विभाजन किया जाता है कि कौन सा काम है कौन करेगा और कौन अधिकारी है जो किससे संबंधित होगा। इन सभी बातों को जब हम एक बजट पुस्तिका में या कार्यविधि के रूप में लिखते हैं या तैयार करते हैं तो उसको हम बजट पुस्तिका कहते हैं। बजट पुस्तिका एक प्रलेख है जिसमें बजट के निर्माण, प्रशासन तथा क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सूचना होती है। यह संस्थान में प्रतिवेदन एवं संप्रेषण पद्धति को भी दर्शाती है। अब देखते हैं कि बजट पुस्तिका में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो होते हैं कि उद्देश्य। बजट पुस्तिका हम जैसे ही बनाते हैं तो सर्वप्रथम ये होता है कि जो बजट हम बना रहे हैं उस बजट को बनाने का उद्देश्य क्या होता है। तो सर्वप्रथम बजट पुस्तिका में वह उद्देश्य लिखा जाता है। फिर आता है संगठन चार्ट। संगठन चार्ट का मतलब हो गया कि एक संस्थान होता है उसमें बहुत सारे अधिकारी होते हैं तो उन अधिकारियों के अधिकार एवं दायित्वों की व्याख्या करते हुए कंपनी की संगठन संरचना में उनकी रेखीय स्थिति कि कौन अधिकारी है जो किस अधिकारी के निकट का अधिकारी होगा आदि। फिर आता है बजट समिति की संरचना तथा कार्यों का विस्तृत विवरण। तो बजट बनाने के लिए जो समिति की का गठन किया जाता है और कौन सी समिति है जो कौन से कार्य करेगी इसका विस्तृत विवरण भी बजट पुस्तिका में लिखा जाता है। फिर बजट अधिकारी के अधिकार एवं दायित्वों की व्याख्या। बजट बनाने के लिए एक कमेटी बनती है। उस कमेटी का जो अधिकारी होता है उसको बजट अधिकारी कहते हैं। उस बजट अधिकारी के क्या अधिकार होंगे और उनके क्या दायित्व होंगे इसकी विस्तृत रूप से जो व्याख्या होती है वह बजट पुस्तिका में लिखी जाती है। नियंत्रण अवधि। बजट वर्ष का महीनों अथवा अन्य नियंत्रणीय अवधि में विभाजन किया जाता है। जिस चीज़ के लिए जिस व्यवसाय के लिए बजट तैयार किया जा रहा है वह बजट यदि 1 वर्ष का है या कुछ वर्षों का है तो उसको लक्ष्यों को प्राप्त करने की सुविधा की दृष्टि से उस बजट के का जो वर्ष है उसका महीनों, त्रैमासिक या अन्य सुविधाजनक दृष्टि से उपविभाजित कर लिया जाता है ताकि उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी रहे। तो यह नियंत्रणीय अवधि जो होती है कि बजट है उसका उपविभाजन कितनी अवधि के लिए किया गया है तो यह भी उस बजट पुस्तिका का हिस्सा होती है। फिर आता है सिद्धांत एवं प्रक्रिया। बजट निर्माण संबंधी नियम, बजट प्रारूप और विषय सामग्री तथा निष्पादन प्रतिवेदन यह भी बजट पुस्तिका में शामिल किए जाते हैं। समय सारणी। बजट अनुमानों एवं निष्पादन प्रतिवेदनों की तिथियों को भी बजट की जो सारणी है उसमें सम्मिलित किया जाता है। फिर आती है कार्यविधि। बजट की स्वीकृति
एवं संशोधन की कार्यविधि जो होती है उसको भी बजट पुस्तिका में सम्मिलित किया जाता है। अब हम देखते हैं कि बजट पुस्तिका जो होती है उस बजट पुस्तिका के क्या लाभ हो सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है वह होता है शैक्षिक मूल्य। सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ होता है वह होता है शैक्षिक मूल्य। बजट पुस्तिका संबंधित अधिकारियों के लिए एक शिक्षक का कार्य करती है, क्योंकि आवश्यक सूचनाएं संक्षिप्त और लिखित में होती है। जो बजट पुस्तिका बनी हुई होती है वह बजट के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करती है, क्योंकि उनको जो सूचनाएं बजट तैयार करने के लिए चाहिए होती हैं वह सूचनाएं उनको संक्षिप्त में और लिखित में बजट पुस्तिका में से प्राप्त हो सकती हैं या वहाँ से ली जा सकती हैं। फिर आता है संदिग्धता से बचाव। बजट पुस्तिका में एकदम स्पष्ट एवं परिभाषित निर्देश दिए होते हैं से संदिग्धता की संभावना नहीं रहती। जो हम बजट पुस्तिका तैयार करते हैं उस बजट पुस्तिका में कौन अधिकारी क्या कार्य करेगा और किस प्रकार कार्य करेगा, उसके अधिकार क्या हैं एवं उसके उत्तरदायित्व क्या हैं, इन सभी की स्पष्ट व्याख्या होती है, जिसके कारण संदिग्धता से बचा जा सकता है। फिर है समय की बचत। कर्मचारियों के प्रशिक्षण में लगने वाले समय की भी बचत होती है। फिर आता है अधिकारों का परस्पर व्यापन नहीं। प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी के अधिकारों और उसके दायित्वों की पुस्तिका में स्पष्ट व्याख्या होती है, जिसके कारण व्यापन या टकराव की संभावना नहीं रहती है। फिर आया पांचवा, संदर्भ का कार्य। बजट पद्धति से जुड़े अधिकारियों के लिए संदर्भ का कार्य करती है। जो बजट पुस्तिका होती है वह बजट बनाने से जो अधिकारी जुड़े हुए हैं उसके लिए बजट पुस्तिका एक संदर्भ का कार्य करती है, क्योंकि बजट तैयार करने एवं क्रियान्वयन के सभी दिशा निर्देश उस पुस्तिका में दिए रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, बजट अवधि। बजट अवधि यानी कि जिस अवधि के लिए बजट बनाया और उपयोग किया जाता है वह बजट अवधि कहलाती है। बजट अवधि जो होती है उसको भी पुनः नियंत्रण योग्य अवधियों में उपविभाजित किया जा सकता है। तो बजट अवधि है वो निम्नलिखित में से कोई भी हो सकती है। जैसे दीर्घकालीन बजट हम तैयार कर रहे होते हैं तो दीर्घकालीन बजट की जो अवधि है वह 10 से लेकर 20 वर्ष तक हो सकती है और एक वित्तीय वर्ष भी हो सकती है। अल्पकालीन में सप्ताह माह भी बजट की अवधि हो सकती है। वह उस व्यवसाय या उस उपक्रम की जो प्रकृति है उस प्रकृति पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं कि बजट की जो अवधि है उसका निर्धारण कैसे करते हैं। बजट की अवधि का निर्धारण कोई स्थिर बजट की अवधि के निर्धारण के लिए कोई स्थिर या कोई निश्चित नियम नहीं बना है। बजट अवधि का निर्धारण जो है वो महत्वपूर्ण रूप से दो घटकों से प्रभावित होता है। एक तो होता है व्यवसाय की प्रकृति और दूसरा जो होता है वह होता है योजना की आवश्यकता एवं दृष्टिकोण। तो हम देखते हैं कि जो व्यापारिक संस्थाएं हैं व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार बजट की जो अवधि है वह निश्चित की जाती है। तो पहला होता है व्यवसाय की प्रकृति और दूसरा जो है वह योजना की आवश्यकता एवं दृष्टिकोण। तो मान लो कि जो व्यापारिक संस्थाएं हैं उनमें आय व्यय, क्रय और विक्रय, रोकड़ आदि के संबंध में तो अल्पकालीन बजट बनाए जाते हैं। यही है महत्वपूर्ण याद रखने योग्य बात है कि व्यापारिक संस्थाएं जो होती है, जो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन के लिए जो अपने आय व्यय और जो क्रय विक्रय और रोकड़ हैं आदि के संबंध में जो बजट बनाते हैं वह बजट अल्पकालीन बनाए जाते हैं, जो सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि के होते हैं। और
फिर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो वार्षिक बजट बनाया है, उन वार्षिक बजट के जो लक्ष्य हैं उनको भी कभी त्रैमासिक या मासिक लक्ष्यों में विभक्त किया जाता है, ताकि उचित समय पर जो वास्तविक निष्पादन है उसका मूल्यांकन किया जा सके। अब ये जो व्यापारिक संस्थाएं हैं, अब हम देखते हैं कि जो पूंजी सघन उद्योग हैं, जो बड़े उद्योग हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, जैसे रेल है, विद्युत आपूर्ति है, जहाज निर्माण है, या पुल निर्माण है आदि में दीर्घकालीन बजट बनाए जाते हैं। और यह दीर्घकालीन जो बजट होते हैं, यह 5 वर्ष से लेकर और 20 वर्ष तक के हो सकते हैं। 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक के हो सकते हैं। निर्माणी उद्योगों में यह अवधि, जो निर्माण से संबंधित उद्योग होते हैं उसमें यह अवधि और भी कम होती है। तो वह अवधि 1 वर्ष से लेकर मान लो 2 वर्ष, 5 वर्ष हो सकती है। जितना निर्माण करना है वो उसके संबंध में कम भी हो सकती है। दीर्घकालीन बजट के लक्ष्यों को भी वार्षिक लक्ष्यों में विभक्त कर लिया जाता है। जो हम दीर्घकालीन बजट बनाते हैं, जैसे कोई बजट हमने 5 साल के लिए बनाया, तो उस 5 साल का जो बजट है उसको भी कई बार क्या होता है कि वार्षिक लक्ष्यों के हिसाब से उसको भी विभक्त कर लिया जाता है कि 1 वर्ष में हमें यह लक्ष्य प्राप्त करना है, ताकि उसकी तुलना उस निष्पादन से करके यह अनुमान लगाया जा सके कि यह जो हमने बजट या जो दीर्घकालीन बजट का लक्ष्य तैयार किया, क्या इसको हम 5 वर्ष के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जो पूंजी सघन उद्योगों में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों प्रकार के बजट तैयार किए जाते हैं। मौसमी उद्योग जैसे हैं चीनी है, शीतल पेय है आदि में बजट अवधि एक पूरा जो मौसमी चक्र होता है वह होता है। दूसरा, अब जो दूसरे महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति की क्रियाओं के लिए योजना बनाई जाती है। अब बजट अवधि उसकी आवश्यकता और उसके दृष्टिकोण से भी प्रभावित होती है। मतलब जिस व्यक्ति के लिए या जिस फर्म के लिए की क्रियाओं के लिए या व्यवसाय के लिए योजना बनाई जाती है, तो बजट अवधि है वह उस व्यक्ति की क्या आवश्यकता है और उसका क्या दृष्टिकोण है, इन सब से प्रभावित हो सकती है। जैसे एक फोरमैन होता है कंपनी में, जैसे एक फोरमैन होता है तो उसके अधीन क्रियाओं का जो नियंत्रण है वह दिन प्रतिदिन करना पड़ता है, इसलिए साप्ताहिक बजट प्रतिवेदन की आवश्यकता होती है। जबकि एक विभागीय प्रबंधक होता है, उसको दैनिक उच्चावचन या दैनिक जो क्रियाकलाप हैं उनसे उनका कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए उसे अधिक लंबी अवधि अर्थात मासिक या त्रैमासिक बजट की आवश्यकता ही होती है। अतः बजट अवधि निर्धारित करते समय जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए वह तथ्य इस प्रकार हैं। वास्तविक परिणामों की बजट अनुमानों से तुलना सुविधापूर्वक हो सके, इसलिए बजट अवधि वित्तीय लेखांकन अवधि के अनुरूप होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात है कि वास्तविक परिणामों की बजट अनुमानों से तुलना, जो वास्तविक परिणाम हैं वह बजट अनुमान से तुलना करना जिस बजट अवधि वित्तीय वर्ष के अनुरूप होनी चाहिए। मौसमी व्यवसाय जैसे चीनी, शरबत, शीतल पेय आदि का बजट है जो मौसम के अनुसार ही होना चाहिए। सामान्यतः बजट अवधि पूर्ण उत्पादन चक्र से भी प्रभावित होती है, यानी कि किसी यदि उत्पादन कार्य के लिए हम बजट तैयार कर रहे हैं तो बजट की जो अवधि होती है वह पूर्ण उत्पादन जो चक्र है उस तक सीमित होनी चाहिए। फिर है बजट तैयार करने के लिए आंकड़े प्राप्ति में सुविधा की दृष्टि से बजट अवधि पर वित्त पूर्ति, उत्पादन तथा स्कंद नियंत्रण की विधियों का भी प्रभाव पड़ता है। फिर है फुटकर व्यवसाय में सौदों की अवधि तथा स्कंद आवर्त चक्र बजट अवधि को प्रभावित करते हैं। जो महत्वपूर्ण बात है अब उनको भी हम देख लेते हैं। सामान्यतः उद्योगों में अनेक बजट अवधियां रखने का प्रचलन है। विक्रय बजट 5 साल के लिए बनाए जाते हैं।
उत्पादन एवं लागत बजट केवल 1 वर्ष के ही बनाए जाते हैं। वार्षिक बजटों का नियंत्रण की दृष्टि से भी तिमाही या मासिक बजटों में विभक्त किया जा सकता है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं कि दीर्घकालीन बजट जो होता है उसको हम नियोजन बजट या आधारभूत बजट भी कह सकते हैं, और जो अल्पकालीन बजट होता है वह नियंत्रण बजट या चालू बजट कहलाता है।